वही मैं आपसे पूछ रही थी कि इस्लामिक कंट्रीज में क्या क्या बात है जो इतने ज्यादा फेमस हैं और इतने ज्यादा इनको पसंद किया जाता है या बुलाया जाता है। अगर बाकी कंट्रीज समझ रही हैं और स्पेशली अगर इस्लामिक कंट्रीज बुला के अवार्ड्स दे रही हैं या बात कर रही हैं तो ऑब्वियसली उनको नजर आ रहा है कि आपके प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं, क्योंकि अपने अपने जो हैं वो तो खैर कुछ और ही कहते हैं, उनका तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ बाहर वाला अगर अप्रिशिएट करे तो वो जरूर काउंट होता है। नहीं, और आरजू जी एक कंट्री नहीं, सारी कंट्रियां, ये एक कंट्री की बात नहीं है, सारी कंट्रियों की बात है। और आपको इस्लामिक देशों ने कुल मिलाकर 6 बार प्रधानमंत्री मोदी को अपने देशों के सबसे बड़े अवार्ड से सम्मानित किया है। ये जाहिर करता है कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना अरब देशों के लिए कितना जरूरी है। इंडिया की तो क्या फिर आप समझते हैं कि इकोनॉमी जो है वो उसी तरीके से एस्टैब्लिश करेगी या वहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी? आप इसको कैसे देखते हैं? उन्होंने उसकी कोई बात वो कहते हैं ना कि चारों, वो क्या कहते हैं, सारे उंगलियां घी में और जी, पांचों और सर कढ़ाई। इंडिया के लिए 2023 is going to be like that. It is going to be a bonanza year and expectations हैं कि अभी इंडिया is about 3.5 trillion की इकोनॉमी है। आइंदा 15-20 साल में it could hit 30 trillion इकोनॉमी, 10 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। सर्वेक्षण के अनुसार 2022 में प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम दुनिया में भी सबसे लोकप्रिय नेता बने रहे और यह उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो यह कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों के खिलाफ है। साथ ही IMF ने यह भी कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था जल्द ही 10 गुना यानी $3 ट्रिलियन से $30 ट्रिलियन होने जा रही है। अगर कोई दूसरे देश की मीडिया कहता तो शायद भरोसा नहीं होता, लेकिन हमारे विरोधी देश पाकिस्तान की मीडिया कहती है तो भरोसा करना पड़ता है। आइए आप भी सुने। वही मैं आपसे पूछ रही थी कि इस्लामिक कंट्रीज में क्या क्या बात है जो इतने ज्यादा फेमस हैं और इतने ज्यादा इनको पसंद किया जाता है या बुलाया जाता है आपके प्राइम मिनिस्टर। मैं बताता हूँ, देखिए दो चीज, मतलब डायरेक्ट बोलूंगा आपको। इसला जो कंट्री है, देखो जो एजेंडा चलाने वाले एजेंट हैं वो तो कोई एजेंडा चलाते हैं, उन्हें पता है, पर जो कंट्री की गवर्नमेंट होती है उसके पास कई सारा चीजों से इंफॉर्मेशन आती है। जब वो इंफॉर्मेशन देते हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी इस्लाम के अगेंस्ट हो, मुसलमानों के अगेंस्ट हो, क्या उन्हें बुला के वहाँ सबसे बड़े पब्लिक इनाम देंगे? कहते हैं आप बैन मुझे मार क्यों करेंगे? हाई डिप्लोमेटिक रिलेशन रखेंगे, अवार्ड नहीं देंगे ना। अगर बाकी कंट्रीज समझ रही हैं और स्पेशली अगर इस्लामिक कंट्रीज बुला के अवार्ड्स दे रही हैं या बात कर रही हैं तो ऑब्वियसली उनको नजर आ रहा है कि आपके प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं, क्योंकि अपने अपने जो हैं वो तो खैर कुछ और ही कहते हैं, उनका तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ बाहर वाला अगर अप्रिशिएट करे तो वो जरूर काउंट होता है। नहीं, और एक कंट्री नहीं, सारी कंट्रियां, ये एक कंट्री की बात नहीं है, सारी कंट्रियों की बात है। और आपको, और यहाँ पे मुसलमान का डेवलपमेंट हो रहा है, ये सच बताऊं, यहाँ पे जो मुसलमान का डेवलपमेंट हो रहा है, मुसलमान मेन स्ट्रीम में आ रहा है। आपको मैं बताऊं, यूपी में करीब 43 लाख घर दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना में। आरजू जी, यूपी में मुसलमान होगा 15-20% के आसपास। आपको पता है करीब 30 से 35% घर मुसलमानों के दिए गए, राइट? अब उसके घर में सिलेंडर आ रहा, अब उसके घर में नल आ रहा, उसके घर में टॉयलेट आ रहा। 1,38,000 स्कूल रिपेयर किए गए, 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई। मैं आपको कुछ डाटा बता रहा हूँ, मतलब इतने। और ये आपके करीब जो एक इंश्योरेंस 6.5 करोड़ लोगों का किया गया, राइट, जो एलिजिबल थे। करीब 14 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, फ्री राशन। वहाँ तो हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं है। 38 लाख 400 नए कारखाने लगाए गए। तो ये जो चीजें आती है इंडिया की, तो क्या फिर आप समझते हैं कि इकोनॉमी जो है वो उसी तरीके से एस्टैब्लिश करेगी या वहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी? आप इसको कैसे देख रहे हैं? उन्होंने उसकी कोई बात वो कहते हैं ना कि चारों, वो क्या कहते हैं, सारे उंगलियां घी में और जी, पांचों और सर कढ़ाई में। इंडिया के लिए 2023 is going to be like that. It is going to be a bonanza year and if India के लिए 3-4 challenges है. If they manage those challenges then it's going to be a terrific year. एक तो इंडिया की ग्लोबल स्टेज पे एक नुमाइश होगी इंडिया की, जो G20, जो हम कहते हैं ना G20 उसकी जो समिट है नवंबर। एक्सपेक्टेशंस हैं कि अभी इंडिया इज अबाउट 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। आइंदा 15-20 साल में इट कुड हिट 30 ट्रिलियन इकोनॉमी, 10 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। सो दिस इज इस्लामिक देशों ने कुल मिलाकर 6 बार प्रधानमंत्री मोदी को अपने देशों के सबसे बड़े अवार्ड से सम्मानित किया है।
ये जाहिर करता है कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना अरब देशों के लिए कितना जरूरी है। अप्रैल 2016 में सऊदी अरब ने पीएम मोदी को किंग अब्दुल अजीज साश अवार्ड से सम्मानित किया। अफगानिस्तान ने जून 2016 में पीएम मोदी को अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड से नवाजा। फरवरी 2018 में फिलिस्तीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन सम्मान दिया। ये भारत की विदेश नीति ही है कि भारत ने अगर फिलिस्तीन के साथ कूटनीतिक संबंध रखे तो इजराइल के साथ भी। जून 2019 में मालदीव्स ने पीएम मोदी को रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन अवार्ड से सम्मानित किया। भारत और इस्लामिक देशों ने मोदी के कार्यकाल में कूटनीतिक, व्यापारिक और निजी रिश्तों में मजबूती देखी। एक जियोपॉलिटिकल चीज भी हो रही है, विच मीन्स कि एक कॉन्सेप्ट आया है आलिया जी, जिसको कहते हैं फ्रेंड शोरिंग। पहले हम ऑफ शोरिंग कहते थे, अब फ्रेंड शोरिंग। यानी जो ग्लोबलाइजेशन का इनिशियल प्रेमिस था कि आप वहां जाएं जहां सबसे सस्ता आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, जहां सबसे सस्ता सप्लाई सोर्सेस बना सकते थे, तो उससे चाइना का बहुत फायदा हुआ 20, 25, 30 साल तक, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ रेट्स इतनी फिनोमिनल रहे 30 साल। आपको पता है 1980s, 1979, 1980 के करीब इंडिया और चाइना वेर एट द सेम लेवल जीडीपी, और अब चाइना इज नियरली 5 times बिगर देन इंडिया बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन का फायदा हुआ। लेकिन अब क्या हो रहा है कि पीपल, जैसा कि यूक्रेन की और रशिया की वजह से काफी अफ्रीका, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में फूड शॉर्टेजेस हो गए। सो व्हाट पीपल आर ट्राइंग टू डू इज कि दे आर ट्राइंग टू रीस्ट्रक्चर उनके सप्लाई चेन्स उन लोगों की तरफ जिनके पास को ट्रस्ट कर सकते हैं, एक वो करीब हो, नेबर हो, फ्रेंडली हो। सो फ्रेंड शोरिंग कर रहे हैं, अगर थोड़ी महंगी भी मिल जाए कोई बात नहीं, आई विल बाय इट फॉर माय फ्रेंड। तो ये जो फ्रेंड शोरिंग की स्ट्रक्चरिंग हो रही है, उसका फायदा इंडिया को ज्यादा होगा, बिकॉज नाउ द वेस्ट सीज चाइना एज ए जियोपॉलिटिकल कंपेटिटर, इंडिया एज अ पोटेंशियल एलाई एंड अ फ्रेंड। तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो इंडिया में ज्यादा होंगे बनिस्बत चाइना के, एंड दैट यू विल सी बिगिनिंग इन 2023। ऑलरेडी iPhone 14 इंडिया में एक्सपोर्ट होना शुरू कर दिया है। इंडिया इज मेकिंग दैट। जो यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी थी येलन, वो नवंबर में इंडिया गई थी, एंड देयर शी आल्सो अनाउंस्ड कि इंडिया में एनवायरमेंटल एनर्जी में, ग्रीन एनर्जी में द यूएस इज गोइंग टू इन्वेस्ट सम, अभी तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट है $500 million का, बट इट इज गोइंग टू बिकम ए बिगर एंड करते कुछ लोग इतनी दूर तक चले जाते हैं कि अपने देश की शिकायत करने शुरू कर देते हैं। जब मुस्लिम दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी की इमेज में बढ़ोतरी हुई है और 2022 में एक सर्वेक्षण में जब यह तथ्य सामने आया है, तो भारत में बैठे कुछ लोग मोदी विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, उनको यह बात हजम नहीं होती है। आखिर कारण क्या है कि मुस्लिम दुनिया के देश प्रधानमंत्री मोदी को इतनी इज्जत देते हैं, इतना अवार्ड और सम्मान देते हैं? दरअसल कारण यह है कि अब मुस्लिम दुनिया में जो धनी देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः तेल और गैस पर आधारित है, लेकिन तेल और गैस के भंडार सीमित है। वे चाहते हैं कि अब इससे बाहर निकलकर दूसरे व्यवसाय में भी अपने पैसा को लगाया जाए, क्योंकि जब तेल और गैस का भंडार खत्म हो जाएगा तो फिर करेंगे क्या। इसलिए वे चाहते हैं कि समय रहते ही वह अपना व्यवसाय बढ़ाएं, और भारत उनके लिए एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में सामने आया है। भारत
जो आज की तारीख में यूएई और सऊदी अरबिया का क्रमशः तीसरा और चौथा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है और इससे दूसरे मुस्लिम दुनिया का भरोसा भारत के प्रति बढ़ा है। साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, आईडीबी, मॉर्गन स्टैनले इत्यादि जितने भी विश्व स्तर की आर्थिक संस्थाएं हैं, उन्होंने एक स्वर से यह कहना शुरू कर दिया है कि इस महामारी से उबरने के बाद जहां दूसरे देश की अर्थव्यवस्थाएं मंदी का शिकार है और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका और दूसरे नंबर का चीन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक भाग है, लेकिन चीन में अब भी महामारी का प्रकोप जारी है। चीन की जो दवा बनी थी वह अब भी बिना काम का साबित हो रही है। इसलिए चीन से और महामारी में जो चीन का रवैया रहा, रूस यूक्रेन युद्ध में जो चीन का बर्ताव रहा है, उससे दुनिया का भरोसा चीन से हटा है और चीन के विकल्प के रूप में भारत की ओर देखा जा रहा है। भारत ने जो चीन को सीमा पर जो मुँह करारा जवाब दिया है, उससे भी अब लोगों को लगने लगा है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो चीन का मुकाबला कर सकता है। और रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर इजराइल फिलिस्तीन युद्ध हो या अन्य मामले हो, भारत की जो तटस्थता की भूमिका रही है और हमेशा से सत्य का पक्ष लेने की जो भारत की कूटनीति रही है, उससे अब दुनिया को लगता है कि भारत अब विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। और यही कारण है कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आबादी जो भारत तुरंत बन जाएगा, इतने बड़े देश को और जो हमेशा से विश्व बंधुत्व और दूसरे की भलाई के लिए लगा रहता है, उसको उपेक्षा करके अब यूनाइटेड नेशन नहीं चल सकता और भारत को अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर के साथ जगह दिया जाना चाहिए। देर ही हो या भारत का जो उसका दावेदारी है वह मिलेगी ही। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। गाने पानी में लोग थाने मलेगा, रोटी में लोग थाने मलेगा। ये आगे हड़के रहने कोई आयो कोई तो नहीं आयो। आप एक वीडियो रखिए हो मत हम तो एक हाँ सही बात। हाँ ना कटे मु जाइए फिर आऊं ताऊं नहीं भी आऊं मालूम को नहीं भरोसा ही की ने तू घणी बढ़िया रही पर आज पे राम जी यूं थोड़ी कहेंगे कि पानी खाओ और पियो मत। मारो आदत क्या होगा कि सब। हाँ बोलो। हाँ बढ़िया बात। तो माने तो सब टाइम गई, हाथी बांधो घोड़ा बांधो न कई मती बांधो न कई मत ना को मारे का ना की ना क्यों ना की लीधो कहीं नहीं थी या बात पर थानी बात कही दी है नी। तो थान की सोटो है जिन्हें कही दीजो थान मन में जी कर है नी। पर मनक जमाना में तो यो काम करता जाओगा तो जिंदगी अदर से जागा है और जो कुछ नहीं न खाओगा तो वही रोग करो कहीं नहीं मिले कहीं नहीं मतलब घनी हारी बात है। पाछळ तो कांटारी वागर मनक जमारो हो तो कांटारी वागर की गुलाबरी वागर यूं हो तो हो गएगा। हाँ कांटारी वागर हो तो कांटाच मलेगा। कांटा मलेगा कांटा तो नहीं लोगत मलेगा गुलाबरा तो लोगत मलेगा। लाडू खाओगा ना लाडू खाओगा लाडू मलेगा। हाथ में सब बढ़िया करेगा। कहीं खराब बात है भाई मनक जमारो गण दोरो मनक जमारो गण दोरो हापड़ी जा गई तो खोलो फटाफट कदी हापड़ोगा। ये मेरी माँ गर्म पानी में लो एक करोड़ों वाली बात कहीं नहीं। हाँ अनमोल पब्लिक अक्कल दे दे पण पैसा दे दे अपना अक्कल नहीं। अनमोल मोती बिखर जाए।